नमस्कार दोस्तों। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका बेटा जब मर गया था तो वह अपने आप कैसे जीवित हो गया था? तो और विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा क्यों, इसका क्या कारण, आइए जानते हैं। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र नामक एक राजा का शासन था। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे हमेशा सत्य का पालन करते और किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलते थे। उनकी प्रजा उनके न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ स्वभाव के कारण उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। लेकिन राजा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि थोड़े समय बाद उनकी जिंदगी में एक बहुत घना अंधेरा होने वाला था। कुछ दिनों बाद राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध राजा थे जो सत्यव्रत के पुत्र थे। ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अद्वितीय हैं और इसके लिए इन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। ये बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहे, पर अंत में अपने कुलगुरु वशिष्ठ के उपदेश से इन्होंने वरुण देव की उपासना की तो इस शर्त पर पुत्र जन्मा कि उसे हरिश्चंद्र यज्ञ में बलि दे दें। पुत्र का नाम रोहिताश्व रखा गया और जब राजा ने वरुण के कई बार आने पर भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी न की तो उन्होंने हरिश्चंद्र को जलोदर रोग होने का शाप दे दिया। रोग से छुटकारा पाने और वरुण देव को फिर प्रसन्न करने के लिए राजा वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। इधर इंद्र ने रोहिताश्व को वन में भगा दिया। राजा ने वशिष्ठ जी की सम्मति से अजिगर्त नामक एक दरिद्र ब्राह्मण के बालक शून्य शेप को खरीदकर यज्ञ की तैयारी की, परंतु बलि देने के समय शमिता ने कहा कि मैं पशु की बलि देता हूँ, मनुष्य की नहीं। जब शमिता चला गया तो विश्वामित्र ने आकर शून्य शेप को एक मंत्र बतलाया और उसे जपने के लिए कहा। इस मंत्र का जप करने पर वरुण देव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। इस ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो, तुम्हें मैं जलोदर से भी मुक्त करता हूँ। यज्ञ की समाप्ति सुनकर रोहिताश भी वन से लौट आया और शून्य शेप विश्वामित्र का पुत्र बन गया। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र राजा के पास आए और राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। विश्वामित्र ने राजा से उनसे यज्ञ के लिए धन की मांग की। राजा ने बिना किसी झिझक के अपना पूरा खजाना विश्वामित्र को सौंप दिया। महर्षि ने और धन की मांग की और हरिश्चंद्र ने फिर भी बिना कुछ कहे अपने राज्य का भी त्याग कर दिया। फिर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ अपना राज्य छोड़ दिया। अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। गरीबी में जीते हुए वे काशी पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए श्रमिक का कार्य करना शुरू किया, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि अंततः राजा को अपनी पत्नी को भी एक ब्राह्मण को बेच देना पड़ा ताकि वह विश्वामित्र के ऋण का भुगतान कर सकें। कुछ समय पश्चात राजा हरिश्चंद्र को काशी के श्मशान का रखवाला नियुक्त किया गया। वहां उनका कार्य था श्मशान में अंतिम संस्कार कराने वालों से कर लेना। इस कार्य के दौरान भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा और अपने सत्य और कर्तव्य के प्रति सजग रहे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिताश्व सर्पदंश से मर गया। रानी तारामती अपने बेटे के शव को श्मशान में लेकर आईं, लेकिन हरिश्चंद्र ने कर की मांग की। जब रानी ने कहा कि उनके पास कुछ नहीं है तो हरिश्चंद्र का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः देवी गंगा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनका सत्य पर अडिग रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके सभी कष्ट समाप्त हुए और उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया। राजा हरिश्चंद्र का यह बलिदान और सत्य के प्रति उनकी अडिग निष्ठा इतिहास में हमेशा के लिए एक प्रेरणादायक कथा बन गई। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। राजा हरिश्चंद्र का जीवन एक आदर्श है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है।